हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये महीना क्या लेसन्स देके जाने वाला है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी गेट योर कॉइन। इमेजिनेटिव कैंसर टैरो से शुरू करेंगे। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. Before I start, I want to add Cancerians कि अगर आप रीडिंग अपने सन साइन, स्पेशली ज़्यादा लोग सन साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं या फिर मून साइन, सो आई वुड रिकमेंड पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि लग्न राशि के अकॉर्डिंग जो आपकी कुंडली में लिखी हुई है लग्न राशि आपकी, सो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर कनेक्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स जस्ट अ सजेशन। 4 वीक्स के लिए 4 कार्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन and the tower. Okay, overall energy है 7 of Pentacles की। काफ़ी सिचुएशन को आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। फर्स्ट वीक वी हैव द रेवनस or the ravenous. Okay, obsession second week. Third week around winter. Okay, and the facade ये है 4th week में। रोमांस एंजल से first week we have soulmate, second week calling in your soulmate, third week we have passion, and the 4th week give your relationship a chance. Animal spirit guides, we have the unicorn, road runner, the crows, and we have the goose. टॉप गन का गूस याद आ गया, टॉम क्रूज का बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बडी। लेनॉर्मन से we have the bear, we have the anchor, the clouds, and we have the journal. And last we have emotions are a natural and necessary part of life. Okay, balance, we have give thanks for the blessings of love, and we have a message for you. Okay, let's get started. Cancerians, overall energy 7 of Pentacles की है। something is growing. okay, कुछ चीज़ ग्रो कर रही है, शायद आपकी प्रॉस्पेरिटी, शायद आपकी तरक्की अपने करियर में, प्रोफेशन में, चाहे आप अपना नॉलेज बेस ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ग्रोथ होती दिख रही है, एंड उस ग्रोथ के प्रोसेस में आई फील थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है। ओके, इमीडिएटली वो प्लांट ग्रो होके ट्री नहीं बन जाएगा, और ट्री एकदम इमीडिएटली फ्रूट्स नहीं दे देगा। ओके, सो मे बी सीड सो किया है तो पेशेंस भी दिखानी पड़ेगी, उसको प्लांट, छोटा प्लांट सैपलिंग बनते देखना पड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा, ट्री बनेगा। ओके,
सो वो चीज़, वो टाइम देना पड़ेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कुछ चीज़ वक्त मांग रही है और वो वक्त देना पड़ेगा, देयर इज़ नो चॉइस। ऑल राइट, एंड ऑल्सो ये कार्ड कह रहा है कि अपने प्लान्स को एकदम प्लान्स में डिटेल्स पे काम कीजिए, ताकि यू आर श्योर कि कुछ मिस नहीं हो रहा है, कोई भी डिटेल आप ओवरलुक नहीं कर रहे हैं। ओके, बिकॉज पोटेंशियल बहुत है किसी सिचुएशन में, बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। सो यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आई फील गिवन अपॉर्चुनिटी जो है आपके हाथ में, उसका पोटेंशियल बहुत है। सो उसका पूरा फ़ायदा उठाना है, और वो कैसे उठा पाएंगे आप? अगर आप केयरफुल हैं, अगर आप वेल प्लान्ड हैं। ओके, सो यस, प्लानिंग की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, ये कार्ड कह रहा है, बिकॉज ग्रोथ का पोटेंशियल है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो किसी चीज़ को लेके आप अनश्योर हैं, इनसिक्योर हैं, स्पेशली पैसे को लेके, प्रोफेशन को लेके, प्रोफेशनल ग्रोथ को लेके, प्रोग्रेस को लेके। एंड वही चीज़ ओवरऑल एनर्जी कह रही है कि प्लानिंग अच्छी करो, फुल प्रूफ प्लान रखो, ऐसे डिटेल्स पे काम करो, इतना अच्छा प्लान बनाओ कि वो रिस्क फैक्टर भी कम हो एंड श्योरिटी ज़्यादा हो, आप अश्योर्ड हों कि यस, इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी। सो उसके बाद आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये डर, ये इनसिक्योरिटी दिख रही है क्योंकि समहाउ आई फील आप अभी इस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, जो भी है, प्रोफेशन है, मनी है, या पर्सनल लेवल पे कुछ आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें आई फील ये इनसिक्योरिटी इसीलिए है क्योंकि अभी आप वेल प्लान नहीं हैं। ओके, सो खुद को अच्छा इक्विप करेंगे, तैयार करेंगे। अगर आपकी तैयारी, प्रेपरेशन अच्छी है, तो फिर ये डर की ज़रूरत नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा ब्लॉकेज है, और इस ब्लॉकेज को आप तभी ओवरकम कर पाएंगे जब वो कॉन्फिडेंस जगाएं, और वो कॉन्फिडेंस तभी जगा पाएंगे जब अपने प्लान्स पे, अपनी नॉलेज बेस पे, अपनी रिसर्च पे, होमवर्क पे काम करें। ओके, सो वी हैव द रावनस एंड वी हैव सोलमेट। मुझे लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर इज़ दिस सर्च फॉर अ पार्टनर। एक भूख है, एक तड़प है, एक इम्पेशंस है सेटल होने की, या वो प्यार पाने की, जिसके लिए आई फील आप सोल लेवल पे आप क्रेव कर रहे हैं। ये जो रेवन है, दिस हैज़ दिस हंगर, ओके, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर, क्योंकि इसकी भूख पूरी नहीं हुई है। एंड ऑल्सो फॉर दैट मैटर रेवन की एनर्जी ये भी दिखाती है कि ये भूख पूरी हो भी नहीं पा रही है। सो मे बी आपको जितना प्यार या तो मिला है वो काफ़ी नहीं पड़ रहा है, या फिर डिप्राइव्ड हैं आप। ओके, मिला ही नहीं है। मे बी यू आर सिंगल सिंस अ लॉन्ग टाइम। सो ये आपकी सर्च फॉर दैट लव ऑफ अ लाइफ टाइम, उसके लिए जो आपकी सर्च है कि कोई ऐसा मिले, सोल कनेक्ट हो, उसके साथ सेटल हो सकें। सो उस चीज़ को लेके आई फील मे बी इतना टाइम निकल चुका है या निकल रहा है कि आप इम्पेशेंट हो रहे हैं। ये रेवन जो है, ये बहुत आई फील ये ऐसे लग रहा है कि ही इज़ हैड इनफ ऑफ वेटिंग। ओके, सो ये वही है, ये ब्लॉकेज की भी मैंने बात की थी। ये हार्ट चक्र भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा ब्लॉक्ड है। एंड फॉर दोज जो ऑलरेडी रिलेशनशिप है, उनका तो ब्लॉकेज मुझे गलत डायरेक्शन में दिख रहा है, बिकॉज लाइक आई सेड, जो प्यार मिला है वो काफ़ी नहीं पड़ रहा है। सो मे बी आप आउटसाइड ऑफ द रिलेशन भी अटेंशन सीक कर सकते हैं। ओके, सो ये अटेंशन सीकिंग, ये जो भूख है फिज़िकल ग्रेटिफिकेशन की, और ज़्यादा अप्रिसिएशन ऑपोजिट जेंडर से लेने की, कि और ज़्यादा मेरे एडमायरर्स हों, चाहने वाले हों, प्यार हो और ज़्यादा। सो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अनहेल्दी भी लग रही है। बट फॉर दोज लाइक आई सेड, जो सिंगल हैं, काफ़ी टाइम से सिंगल हैं, उनकी तरफ से मुझे लग रहा है बस वो तड़प है कि कब
कब मिलेगा हमें अपना मिस्टर राइट, मिस परफेक्ट, वो कब होगा। सो यूनिकॉर्न का कार्ड यहाँ कह रहा है कि बिलीव इन मिरेकल्स, ओके, क्योंकि जब होगा तो बिल्कुल जादू की तरह अचानक होगा और बहुत प्यारी तरह होगा। सो यहाँ पर ये जो भी आपके डिज़ायर्स हैं जो अनफुलफिल्ड हैं, इमोशनली मुझे लग रहा है आप अनफुलफिल्ड हैं यहाँ पर, वो चीज़ विद द यूनिकॉर्न स्पिरिट, उसमें होप है कि मेजर कुछ जादू होने वाला है, मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में। सो इंडल्ज योर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव एंड मैजिकल साइड थ्रू सम फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। तब तक अब खुद को कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में, आर्टिस्टिक चीज़ों में, क्रिएटिव चीज़ों में, अपनी हॉबीज़ में, अपनी इंटरेस्ट में इंडल्ज करके रखिए, ओके। सो अननेसेसरी ये वरी या इम्पेशंस कंट्रोल हो जाएगी, बिकॉज़ जब जिसने आना है लाइफ में वो तभी आएगा, एंड तब तक ये सोचने से या ओवर थिंक करने से या इम्पेशेंट होने से अच्छा है कुछ आप क्रिएटिव करें, ओके। ट्राई टू इंडल्ज, अपनी एनर्जी पॉजिटिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई सी मैजिक हैपनिंग, ये क्लियरली ये मैसेज जो मैंने दिया है इस कार्ड से वो होगा, ओके, वो होगा। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक बैठ के उसके बारे में सोच नहीं सकते, ओके। सो यस, इमोशनली आप थोड़े यहाँ पर डिप्राइव्ड लग रहे हैं, अनफुलफिल्ड लग रहे हैं, लेकिन वेरी सून सब अच्छा होगा, ओके। फॉर सम ऑफ यू मे बी कुछ अपने सोलमेट से, अपने पार्टनर से मे बी दूर हैं आप, कुछ के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है जो रिजॉल्व होगी, मैजिक विल हैपन, ओके। कुछ के लिए डिस्टेंट रिलेशनशिप है, डिफरेंट सिटीज़ में हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में हो सकते हैं, वर्क रिलेटेड रीजंस के लिए, या फॉर वट एवर रीजन्स, टेम्प्रेरी सिचुएशन है। यूनिकॉर्न कह रहा है कि सिचुएशन बदलेगी एंड तब तक पेशेंस, ओके, नॉट टू वरी, एंड फ्यूचर के बारे में पॉजिटिवली प्लान कीजिए, पॉजिटिवली सोचिए, वरी नहीं करना है, ओके, डरना नहीं है। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। वी हैव द बेयर, सो यहाँ पर बेयर के साथ मुझे लग रहा है कुछ लोगों की कुछ बड़ी जॉब या बड़ी पोस्ट कुछ लोगों को मिलने वाली है, ओके। बड़ी जॉब इन द सेंस जिस लेवल पे अभी आप हैं, कुछ आप एक क्वांटम जंप करने वाले हैं, ओके। 2-3 पोजीशन आप जंप करने वाले हैं एंड हायर पोजीशन पाने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड बेयर ऑल्सो प्रोमिसेस बिग मनी। सो फिश, यहाँ पर लेनॉर्मन डेक में फिश भी प्रोस्पेरिटी और मनी दिखाती है, एंड फिश को इस बेयर ने मुंह में रखा हुआ है, दबाया हुआ है, ओके। सो ही इज़ मोर पावरफुल दैन द फिश, ये फिश को खा रहा है। सो फिश अगर मनी प्रोस्पेरिटी दिखा रही है तो बेयर तो मतलब और ज़्यादा इंक्रीज्ड यहाँ पर लिटरली मैजिक एंड मिरेकल के लेवल की प्रोस्पेरिटी, उम्मीद से ज़्यादा, ओके, उस लेवल की प्रोस्पेरिटी दिखा रहा है। सो ये प्रोफेशनल बिग टाइम कुछ लोगों के लिए ये ग्रोथ दिख रही है, ओके। सो यस, वेरी पॉजिटिव आउटकम जो बहुत जल्द आने वाली है। सो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली ये फाइनेंशियल वरी जो है, मैंने कहा था प्रोफेशनल एरिया में अगर आप मनी को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके कुछ वरी कर रहे हैं या बड़े रिजल्ट्स चाहते हैं, सो उम्मीद से ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन के यहाँ पर साइंस हैं, ओके। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. So वही चीज़, ये जो pent up emotions and overthinking है, इमोशनल हो रहे हैं आप, इमोशनली कुछ टर्मोइल से गुजर रहे हैं रिलेशनशिप में या अपने सिंगल स्टेटस को लेके, ओके। कुछ टर्मोइल में है, उलझन में है, एंड वो उलझन सुलझ नहीं रही है तो रेस्टलेस हो रहे हैं। सो ये कार्ड कह रहा है कि पेशेंस, इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन इमोशंस सारी चीज़ों पे, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में हावी नहीं हो जाने चाहिए, ओके। ओवर शैडो नहीं कर देना है इमोशन से बाकी सारी चीज़ों को।
बिकॉज़ यहाँ एक पर्टिकुलर इमोशन स्पेशली अपने पार्टनर को लेके या सेटल होने की फीलिंग को लेके, प्यार में पड़ने को लेके, उसको लेके, या टुगेदरनेस, कब मेरा पार्टनर मेरे साथ होगा, उसको लेके आई फील आप इतने ऑब्सेसिव हो सकते हैं कि, या फिर यहाँ अटेंशन सीकिंग ऑल्सो, जो मैंने पहले कहा था कि लुकिंग फॉर लव आउटसाइड ऑफ योर रिलेशन। सो इस सब को लेके कुछ ऑब्सेसिव थॉट्स आ सकते हैं। सो ये कार्ड कह रहा है कंट्रोल। ओके, वो जो फिश थी वो भी काफ़ी हो सकती है, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट, लेकिन वो फिश को खाने वाला बेर, उसकी एनर्जी में आप आना चाहते हैं, दैट मीन्स आपको और चाहिए। सो वही रेवन की एनर्जी आ जाती है, इनसेशेबल हंगर। ओके, जो भूख शांत ही नहीं हो रही है। सो वो उस तरह की भूख थोड़ी डेंजरस भी हो सकती है। ओके, एंड स्पेशली इस सिनारियो में मुझे थोड़ी सी डेंजरस लग रही है क्योंकि भटकने के चांसेस हैं। सो कैंसेरियंस यहाँ थोड़ा सा सही गलत की समझ रख के चलना है। ओके, दैट इज़ ऑल आई कैन से। सेकेंड वीक वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो डेस्टिनी इज़ एट प्ले, किस्मत अपना रोल निभा रही है एंड कुछ डेस्टिन्ड या फेटेड इवेंट्स होने वाले हैं। लेट्स सी ये क्या है। मुझे लग रहा है कुछ ओ माय गॉड, ऑब्सेशन। मैंने अभी कहा कुछ ऑब्सेसिव थॉट्स आपके हो सकते हैं इस चीज़ को लेके जो ओवरकम करने हैं। क्लियरली ये कार्ड आपको कह रहा है कि नहीं, इसके नीचे नहीं दबना है, अपने ऑब्सेसिव थॉट्स के नीचे। ओके, ऑब्सेशन के नीचे। सो यहाँ पर ऑब्सेशन का ही कार्ड आ गया। यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग एंड यू कांट लेट गो। सो क्लिंगिंग ऑन, किसी थॉट, किसी ड्रीम को लेके, किसी चाह को लेके, डिज़ायर को लेके, हंगर को लेके आप ऑब्सेस्ड हैं कि मुझे चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा। तो आप यहाँ पर इमोशनली रेस्टेड नहीं लग रहे हैं, पीसफुल नहीं लग रहे हैं। ओके, इमोशनली ट्रबल्ड लग रहे हैं, और वो ट्रबल आप खुद क्रिएट कर रहे हैं मुझे लग रहा है। जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ें, स्पेशली रोमांटिक एंगल, रिलेशनशिप एंगल, या तो आपकी पेशेंस डिमांड कर रहा है, थोड़ी सी लॉयल्टी भी डिमांड कर रहा है। ओके, फॉर दोज यहाँ पर जो स्ट्रे करने की भी पॉसिबिलिटी है। सो लॉयल्टी भी डिमांड कर रहा है रिलेशन। वी हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट। सी अगेन, ये आप कंटिन्यूसली, या तो कुछ लोग शादी के सपने देख रहे हैं कि कब होगी। सबकी शादियाँ हो रही हैं, मेरे फ्रेंड्स की शादियाँ हो रही हैं, मेरी कब होगी। सो दैट काइंड ऑफ एन ऑब्सेसिव थॉट जब लिखी होगी तभी होगी। ओके, प्यार एक ऐसी चीज़ है, रिलेशनशिप ऐसी चीज़ है, शादी स्पेशली ऐसी चीज़ है, दे से इट्स मेड इन हेवन। ओके, सो पहले से ही हमारा पार्टनर डेस्टिन लिखा जा चुका है। डेस्टिनी मैंने कहा था, डेस्टिनी इज़ एट प्ले। सो उसको प्ले आउट होने तो दीजिए। ओके, पेशेंस रखिए, एंड तब तक लाइक आई सेड अपनी एनर्जी चैनलाइज कीजिए पॉजिटिव चीज़ों में। वी हैव रोड रनर, कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स टू सीरियसली। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ये जो ऑब्सेसिव हो रहे हैं, एक ही चीज़ को लेके ज़िद्दी हो रहे हैं, या उस पर अटक रहे हैं, स्टक हैं आप, उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। ये रोड रनर ये कह रही है कि खुश रहो, मस्त रहो, जब जो होना है वो होगा। प्रिंस चार्मिंग की वेट है, वो आ जाएगा। ओके, बट तब तक बाकी चीज़ों को तो एंजॉय कर लो, बाकी तो जी लो। फैमिली को अटेंशन दे दो, करियर को अटेंशन दे दो, हॉबीज़ को अटेंशन दे दो, कुछ क्रिएटिव स्किल्स डेवलप करो, नॉलेज बेस बढ़ाओ, बहुत कुछ है दुनिया में करने को। ओके, रादर देन कि बस एक ही चीज़ पे हम स्टक हो जाएं। सो वी हैव द एंकर, यू नीड स्टेबिलिटी। आई फील आप वो ग्राउंडिंग इफ़ेक्ट ढूंढ रहे हैं, और आपके हिसाब से वो ग्राउंडिंग इफ़ेक्ट पार्टनर के साथ ही मिल सकता है, उसके बिना नहीं। फॉर सम ऑफ यू आई फील दिस इज़ टू डू विद ओवरसीज़, या ये सपने हैं, मे बी आपके पार्टनर ओवरसीज़ कोई और कंट्री में रहते हैं, कोई और कॉन्टिनेंट में रहते हैं, मे बी आप वहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं। एंकर इज़ टू डू विथ द शिप और द सी और द ओशन। तो मे बी वही कुछ 7 समंदर पार कोई रहता है, एंड आप ईगर हैं
कि कब हम मिलेंगे, कब हम साथ होंगे. सो यू वांट टू सेटल डाउन. कुछ लोगों के लिए करियर वाइज अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, ओवरसीज़ कोई बिजनेस में है, ट्रेड में है, तो ये बहुत स्टेबल एनर्जी है. आई फील प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं एक्सपेंशन के. अगर अभी तक नहीं गया है आपका बिजनेस ओवरसीज तो मे बी उसके भी चांसेस हैं इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई. ओके, सो देयर इज बैलेंस एंड स्टेबिलिटी. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. So हमेशा सब कुछ हैप्पी नहीं होगा रिलेशनशिप में. ओके, चैलेंजेस भी होंगे. एंड ये जो चैलेंजेस हैं इनसे अगर आप सॉरी आई वाज अबाउट टू हैव अ हिकअप. इनसे अगर आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, या खुद को स्टैग्नेंट कर लेंगे, उसी चीज़ पे स्टक कर लेंगे, सो देन ये जो इमोशनल बैलेंस है आप खुद वो स्केल्स थोड़े से टिप कर रहे हैं. ओके, वो बैलेंस गड़बड़ कर रहे हैं. यहाँ पर बैलेंस एंड स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. ओके, अपने इस दिल और दिमाग पे जो रेवन स्पिरिट है, मुझे लग रहा है रेवन एंड ऑब्सेशन, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ये जो दिल और दिमाग में जो जंग चल रही है. ओके, कि ये चाहिए. गिव इट टाइम. ओके, ब्रीद इजी. थर्ड वीक पे चलते हैं. We have the sun. Look at this. Major happiness, success. जो आप चाह रहे हैं आप उसकी तरफ रीच आउट कर रहे हैं और वो आपको मिलने वाला है. ओके, सन कार्ड कहता है गारंटीड सक्सेस. तो मैंने कहा था कि ग्रोथ होगी. 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है. ओवरऑल एनर्जी है कि ग्रोथ होगी, लेकिन वक्त तो दीजिए. सो वो वक्त देंगे तो अपने आप. एंड लुक एट दिस, यहाँ पर ये 2 लोग हैं. ओके, सो बॉन्डिंग दिख रही है, टुगेदरनेस दिख रही है, साथ दिख रहा है, जिसके लिए यहाँ पर आप क्रेव करते हुए दिख रहे हैं. सोलमेट, कॉलिंग इन योर सोलमेट. एंड फाइनली वो सोलमेट मुझे लग रहा है वो आ रहा है. यस, ये 7 समंदर पार से आपका मिस्टर राइट और मिस परफेक्ट वो पर्सन आ रहा है. ओके, अराउंड विंटर आ रहा है. सो दिस इज़ दिसंबर, जनवरी, फरवरी वी आर टॉकिंग अबाउट विंटर टाइम. सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कुछ मेजर होने वाला है जिसकी आप वेट कर रहे हैं. आप बहुत उतावले हैं, ईगर हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव हैं. एंड ये जो ओवरऑल एनर्जी दिखा रही है कि वो ग्रोथ हो रही है, उसकी तरफ, उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं. बट फाइनल आउटकम विंटर में दिख रहा है. ओके, सो वी हैव पैशन विंटर के अराउंड. ये 3rd वीक ऑफ जुलाई में आई फील आपको ये कंफर्म होगा, ये न्यूज़ कंफर्म होगी कि दिस पर्सन या ये जो भी आप चाह रहे थे, आपकी शादी चाह रहे हैं या अपने पार्टनर की वेट कर रहे हैं, डिस्टेंट रिलेशनशिप है या कुछ प्रोफेशनल तरक्की चाह रहे हैं, जो भी आप जिसकी वेट कर रहे हैं, आपको ये न्यूज़ मिलेगी कि ये चीज़ विंटर में होने वाली है. ओके, सो कंफर्म हो रहा है कि विंटर में ये चीज़ होने वाली है. अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय. ये न्यूज़ सुन के आपको बहुत खुशी मिलने वाली है. ये जब न्यूज़ कंफर्म होगी कि एटलीस्ट अब आपको टाइमलाइन पता है, चाहे अभी भी वेटिंग पीरियड है, चाहे अभी भी विंटर दूर है, लेकिन एटलीस्ट अब आपको पता है कि मुझे किस टाइम की वेट करनी है. ओके, किस सीज़न के लिए आई हैव टू लुक फॉरवर्ड टू. जब तक आपको वो नहीं पता था आई फील आप रेस्टलेस हो रहे थे. बट यहाँ पर कंफर्म हो रहा है कि ओके विंटर तक. वी हैव द क्राउज. Express yourself through rhythm and movement by drumming and dancing. So now your soul is literally dancing. इतनी खुशी मिल रही है यहाँ पर with the sun, and we have passion and we have the grouse. So literally आपकी कदम नाचे बिना रह ही नहीं पाएंगे. ओके, सो इतने जब कभी कभी हम खुश हो जाते हैं कि खुद ही म्यूज़िक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. समटाइम्स हम बिना म्यूज़िक के ही डांस करने लगते हैं. इतनी ज़्यादा अंदर से
वो जॉय, वो ब्लिस हम फील कर रहे होते हैं. सो मुझे लग रहा है 3rd वीक ऑफ जुलाई में वो चीज़ हो रही है. आपको उतनी उस लेवल की खुशी फील हो रही है. सो ग्रेट टाइम हियर. जो क्लाउड्स थे वो छट रहे हैं. जो ये एम्बिगुअस सिचुएशन थी, क्लैरिटी नहीं थी, यू वर नॉट श्योर एंड यू वर स्कैर्ड. ये जो इनसिक्योर आप हो रहे थे कि क्या होगा, मेरा पार्टनर दूर है, कहीं कहीं उसको कोई और तो नहीं मिल गया. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, बीइंग डिस्टेंट ईजी नहीं होता. सो क्लियरली उसको लेके आप काफ़ी यहाँ ट्रबल थे, इमोशनली टर्मोइल में थे. बट ये क्लाउड्स छटने वाले हैं, क्योंकि ये क्लाउड्स हटेंगे तभी ये सन इज़ कमिंग आउट. ओके, सो ये क्लाउड्स ने जो सन को छुपाया हुआ था, लाइट नहीं थी, डार्कनेस थी, एंड तभी आप लॉस्ट फील कर रहे थे. सो वो लाइट आ रही है. आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, कब होने वाला है, अच्छा होने वाला है, सब कुछ क्लियर हो रहा है. इट इज़ कमिंग टू लाइट. ओके, सो यस, ये काले घने बादल हट रहे हैं. Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Soon to come your way. So that is winter. Winter में ये confirmed है. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. यहाँ पर मैंने कहा था insatiable desires यहाँ चल रहे हैं. That hunger, भूख. सो वो चीज़ ये कार्ड कह रहा है कि अब आपको पता है कि सून, वेरी सून, दैट इज़ बाय विंटर, ये जो आपके डिज़ायर्स हैं ये सारे फुलफिल्ड हो जाएंगे. ओके, चाहे आप सेटल करना चाहते हैं, बेटर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स चाहते हैं, प्रोफेशनल तरक्की चाहते हैं, ओवरसीज़ कुछ प्रमोशन चाहते हैं, पार्टनर के साथ ओवरसीज़ मूव करना चाहते हैं, या पार्टनर को अपने पास बुलाना चाहते हैं, वट एवर इट इज़, शादी प्लान करना चाहते हैं, आप चाहते हैं पार्टनर आके पेरेंट्स से मिले, जो भी है ये डिज़ायर ये विंटर में पूरा हो रहा है. ओके, और ये आपको 3rd वीक में पता चल रहा है कि ओके विंटर तक. सो टाइम इज़ कन्फर्म्ड. सो जुलाई लास्ट वीक, 4th वीक में देयर इज़ दिस टावर. यहाँ पर मैंने कहा था व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ फेटेड, डेस्टिन्ड इवेंट्स. टावर भी उसी की बात करता है, डेस्टिन्ड इवेंट्स. लेकिन ये जो इवेंट्स हैं ये थोड़ा सा शेकअप लाते हैं. ओके, एंड शेकअप किसी को पसंद नहीं आता. हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, एंड इंसान सोचता है कि ये मेरा कंफर्ट जोन है और मुझे अब ये मैंने अपना बना लिया है, दिस इज़ माई नेस्ट, दिस इज़ माई हेवन, ये ऐसा ही रहना चाहिए हमेशा के लिए. बट लाइफ is the other name for change. Okay, so change तो आना inevitable है. ये टावर वो दिखाता है, inevitable changes, inevitable destined events जिनको आप avoid नहीं कर सकते, जिनको you can't help it. So ये कुछ अगेन फेटेड इवेंट है, लेकिन ये अनकंफर्टेबल है. जहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर फेटेड हैप्पी इवेंट्स दिखा रहा है, टावर दिखा रहा है फेटेड डेस्टिन जो लिखे हुए हैं, लेकिन आपको अनकंफर्टेबल करने वाले हैं, बिकॉज आपको कंफर्ट जोन से हिलाने वाले हैं ये इवेंट्स. ओके, लेट्स सी, वी हैव द फसाड. किसी का मास्क, किसी का फेक कुछ अगर उसने पोर्ट्रे किया था, एक पर्सोना या अपनी एक इमेज, तो दैट फसाड इज़ गोइंग टू फॉल ऑफ, दैट मास्क इज़ गोइंग टू फॉल ऑफ. ओके, इस पर्सन का मास्क हटने वाला है. कोई सीक्रेट इज़ कमिंग टू लाइट. somebody has been acting. ओके, जो वो है वो अपने सही ट्रू कलर्स नहीं दिखाता है और आज तक नहीं दिखाए हैं. बट ये 4th वीक में ये चीज़ आई फील इट्स कमिंग टू लाइट. हिडन मोटिव्स, हिडन एजेंडाज इस पर्सन के आपको पता लगने वाले हैं. ये सडन कुछ शेकअप है, सडन फॉल आउट हो सकता है किसी के साथ, जिसका असली चेहरा आपके सामने आ रहा है. लेट्स सी, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. दिस इज़ टू डू विद अ कनेक्शन. वर्क ऑन योर पार्टनरशिप. आप खुद को कन्विंस कर रहे हैं. आई फील कुछ
कुछ ट्रुथ है, कुछ हिडन सीक्रेट है दैट इज़ कमिंग टू लाइट, एंड वो सच जान के, जो अभी तक छुपा हुआ था, अभी तक सीक्रेट था, वो जान के भी आप खुद को समझा रहे हैं कि नहीं, वी कैन वर्क दिस आउट. यू वॉन्ट टू गिव योर पर्सन अनदर चांस. आई फील कुछ डाउट्स, ये इनसिक्योरिटी मे बी बेसलेस नहीं है, मे बी यहाँ पर कुछ इनफिडेलिटी से रिलेटेड हो सकता है, चीटिंग से रिलेटेड हो सकता है, आपको डाउट्स हैं. ऑल्सो कैंसेरियंस, अगर ये आपकी तरफ से है, ये रावनस मैंने कहा था कि आप भी यू कैन गो लुकिंग फॉर लव आउटसाइड ऑफ द रिलेशनशिप, राइट. सो अगर ये आपकी तरफ से हुआ है इनफिडेलिटी या लॉयल्टी, किसी ने तो तोड़ी है, आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से. जिसने भी ये कुछ धोखा दिया है, कुछ सच को छुपाया है, दैट ट्रूथ इज़ कमिंग आउट. 4th वीक ऑफ जुलाई में ये चीज़ बाहर आ रही है, बट फिर भी आई फील आप दोनों कोशिश करेंगे वर्कआउट करने की. मे बी ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मे बी इट वॉज जस्ट ऑल इन इनोसेंस. बस कुछ वही इमोशनल टर्मोइल में शायद किसी ने सोचा या कोशिश की, लेकिन एक्चुअली कुछ डिसलॉयल्टी की नहीं. सो जनरल रीडिंग है सबका. आई फील इस सीक्रेट का लेवल अलग होगा, ओके, कि किस लेवल पे कितना खतरनाक सीक्रेट है. सो दैट आई लीव इट अप टू यू, बिकॉज़ ये सबके लिए अलग दिख रहा है मुझे, ओके. बट कुछ तो है जो अनकंफर्टेबल है, वरना ये टावर मोमेंट इज़ व्हेन द टावर इज़ फॉलिंग, एंड खुद को बचाने के लिए लोग उससे जंप आउट कर रहे हैं. दैट मीन्स कुछ फाउंडेशन जो है, शेकी फाउंडेशन, वो क्रम्बल हो रही है, वो टूट रही है. एंड यहाँ रिश्ते की फाउंडेशन मुझे लग रहा है वीक दिख रही है. We have the grouse. Take time to rest and recuperate rather than continuing your striving. You need rest, you need healing. अपने माइंड को, हार्ट को सॉर्ट आउट करने के लिए आई फील वक्त चाहिए होगा. चाहे आपका सीक्रेट बाहर आया है या आपके पार्टनर का सीक्रेट बाहर आया है, बट वट एवर इट इज़, इमोशनली आई फील ये एक शेकअप, अनकम्फर्टेबल मोमेंट है. वी हैव अ मैसेज फॉर यू. सो जर्नल भी रिटन वर्ड दिखा रहा है. समबडी इज़ राइटिंग टू यू. कोई चिट्ठी लिख सकता है, अपॉलॉजी लिख सकता है, मैसेजेस भेज सकता है. आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट. योर लव फिल्स मी विद लाइट. आई लव यू. सो प्यार तो है, एंड ये जिस भी लेवल की गलती हुई है, आई फील समबडी इज़ रियली सॉरी. सो एनर्जी इज़ फ्लूइड. आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से, ये आप लिख रहे हैं मैसेज या मैसेज आ रहा है आपके लिए. सो टेक इट हाउ इट फिट्स. आई फील यहाँ पर रिलेशनशिप को बचाने की पूरी कोशिश होगी आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से. यू आर गिविंग इट अनदर चांस, कि मे बी डिस्टेंस था, इस वजह से शायद दूरी आ गई, बट लेट्स वर्क ऑन इट. लेट्स get one last card. So एक तो सही गलत की सही समझ की ज़रूरत है इस महीने. 7 ऑफ पेंटिकल्स भी वही दिखा रहा है कि अपने डिसीजंस को ध्यान से सोच समझ के लेना है, ओके. मैंने कहा था वेल प्लान जाना है, अपना होमवर्क करना है, अपनी रिसर्च करनी है. सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो भी फैसला लें इस महीने, सोच समझ के कि क्या सही है क्या गलत, ओके. क्या मॉरली सही है, क्या मॉरली गलत. सो अगर आप कॉन्शियसली जानते हैं कि ये मॉरली गलत है, एंड फिर भी उस चीज़ में इंडल्ज कर रहे हैं, तो फिर क्लियरली वो जो आउटकम है, ये जो यहाँ पर वो सीक्रेट बाहर आ रहा है, तो फिर वो गलती क्लियर होगी कि यस मैंने ये किया है, वो समझ क्लियर होगी, ओके.
सो मुझे लग रहा है बस सोच के समझ के ओके कि रेपरकशंस क्या हो सकते हैं। और अगर आप पहले ही जानेंगे कि ये गलत है एक्शन, ये मुझे नहीं करना चाहिए बिकॉज़ इसके ये रेपरकशन हो सकते हैं, इसका ये रिज़ल्ट हो सकता है, असर हमारी रिलेशनशिप पे हो सकता है, तो मुझे नहीं करना चाहिए, तो आप खुद को रोक लेंगे। ओके, सो कॉन्शियंस शुड प्ले अ रोल, मेजर रोल, प्रोवाइडेड आप वो सही गलत की समझ को प्रेफरेंस दें। एक लास्ट कार्ड, वी हैव ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर एंकर आया था, मैंने कहा था ओशन दिख रहा है मुझे, ओवरसीज ट्रैवल या आप दोनों कुछ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में हो सकते हैं। एंड यहाँ पर भी टावर में देयर इज़ द शिप इन द ओशन, ये स्टॉर्म ओशन में आया हुआ है। ओके, एंड वी हैव द ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़। सो पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी वही कह रहा है, ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत है, बट आप क्या चुनते हैं इस महीने कैंसेरियंस। एंड आपकी तरफ से ये नहीं है, आपके पार्टनर की तरफ से अगर ये गलती है, ये सीक्रेट है, तो भी आप कैसे हैंडल करते हैं इस चीज़ को। ये आई फील इट्स एन ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़। सो कुछ भी हो सकता है बिकॉज एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, हर एक का नज़रिया, हर एक का डील करने का स्टाइल, हर एक के डिसीजंस अलग हो सकते हैं। ओके, सो नेविगेट थ्रू द बाउंडलेस ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़ वेयर होराइजन्स विस्पर ऑफ अनटोल्ड अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्लेंटीफुल पाथ्स। वी हैव एम्ब्रेस पोटेंशियल। ओ माई गॉड, पोटेंशियल ही मैंने कहा था, बहुत पोटेंशियल है। Explore an abundance of opportunities with an open mind. Answers reveal limitless horizons for your journey. ओवरसीज ट्रैवल भी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी बनती हुई, एंड करियर वाइज बहुत पोटेंशियल दिख रहा है। ऑल्सो पर्सनल लेवल पे पोटेंशियल भी बहुत है, एट द सेम टाइम गलती करने की पॉसिबिलिटी भी बहुत है। ओके, सो यहाँ टेम्पटेशन बहुत है, आई फील स्ट्रे होने के चांसेस बहुत हैं बिकॉज मे बी ऑप्शंस बहुत हैं, बट अल्टीमेटली आप क्या चूज़ करते हैं, कौन सी पॉसिबिलिटी उठाते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बट आपकी चॉइस क्या है ये अल्टीमेटली आप पे डिपेंड करता है। सो येस, फ्री विल इज़ इन्वॉल्व इस महीने डेफिनेटली, and I see a lot of prosperity coming in. Okay, so especially with the bear and 7 of pentacles and the sun, major prosperity, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरक्की या फाइनेंशियल रिटर्न्स बहुत अच्छे। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। So yes, this is what I have for you for July Cancerians. I hope इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।